अभिमन्यु ईश्वरन। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो इस क्रिकेटर का नाम आपने पिछले कुछ समय में कई बार सुन ही लिया होगा। और अभी इस क्रिकेटर के नाम की चर्चा इसीलिए भी इतनी ज़्यादा चल रही है क्योंकि आने वाले समय में 22 नवंबर से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहां पर एज अ बैकअप ओपनर के तौर पर अभिमन्यु ईश्वरन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और ये नाम इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ एक मैचेस में अभिमन्यु ने लगातार 3 डिजिट्स में स्कोर किया है। और जब आप इतने ज़्यादा बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तो आपको इग्नोर करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभिमन्यु के साथ में इसी रेस में शामिल चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, लेकिन अभिमन्यु का केस इन सब के बावजूद भी स्ट्रांग होता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में अभिमन्यु ने जिस ताबड़तोड़ तरीके से और जिस कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार रन स्कोर किए हैं, उसको इग्नोर कर पाना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इवन बीसीसीआई के सोर्सेज की तरफ से भी यही बात समझ में आ रही है कि अभिमन्यु ईश्वरन को वो लोग एक तरीके से अपने मेन बैकअप ओपनर के तौर पर ही देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अभिमन्यु ईश्वरन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमको आने वाले दिनों में पता चली जाएगा, लेकिन बंदा क्या तो परफॉर्म कर रहा है इस समय और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ में है। दरअसल अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल की तरफ से खेलता है और अभी उत्तर प्रदेश के साथ में रणजी का उनका मैच चल रहा है और सेकेंड इनिंग्स में अभिमन्यु ने एक बार फिर से एक शानदार सेंचुरी ठोकी है और इसी सेंचुरी की बदौलत एक बार फिर से उन्होंने अपने केस को स्ट्रांग कर दिया है कि भैया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जो फ्लाइट इंडिया वाले पकड़ेंगे उस फ्लाइट पर एक सीट इनके नाम से भी होगी। 22 तारीख से ये सीरीज खेली जाने वाली है और इस सीरीज में अभिमन्यु के नाम को लेकर बातें इसलिए भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो पहले 2 टेस्ट में से एक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में बैकअप ओपनर की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। अब वैसे अभी की बात करें तो जायसवाल और रोहित ही ओपन करेंगे, लेकिन अगर इन केस रोहित शर्मा नहीं रहते हैं तो हमारे पास फिर शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे 2 खिलाड़ी हैं जो कि पहले ओपनिंग कर चुके हैं लेकिन आज की तारीख में वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो ऐसे में अगर हमको एक ओपनर ही खिलाना हुआ तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई किया जा सकता है। ऋतुराज की रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ऋतुराज ने बंगाल के खिलाफ 127 रन से स्कोर किए 172 के उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में 127 रन से स्कोर किए 172 बॉल्स में। ओपन करने के लिए वो उतरे थे और उनकी साइड ने 254 फॉर 3 बनाकर यूपी को 274 का टारगेट देकर अपनी इनिंग को डिक्लेयर किया। उन्हीं के साथ ओपनिंग करने वाले सुदीप चटर्जी ने भी 151 बॉल्स में 93 रन से स्कोर करके अपनी टीम को एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट दिलवाया था। चटर्जी ने जबकि फर्स्ट इनिंग में भी 116 रन बनाए थे 277 बॉलों पर, जब उनकी टीम 311 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई थी, तो वहां पर तो उनकी एक बहुत ही कमेंडेबल इनिंग थी। इसके बाद में 4 विकेट लेकर मुकेश कुमार और शहबाज अहमद ने हेल्प किया था यूपी को 92 के ऊपर डिसमिस करने में और यूपी का जो स्कोर है वो 82 फॉर 4 था सेकेंड इनिंग्स में जब हम सोमवार की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है अभिमन्यु ईश्वरन ने उस मैच में काफ़ी शानदार खेल दिखाया था। अभिमन्यु ईश्वरन की अगर हम बात करें तो लास्ट 10 इनिंग्स में अगर हम उनके स्कोर की बात करें 127, 191, 116, 19, 157, 13, 4, 200, 72, 65 इतने ज़्यादा 3 फिगर स्कोर आ रहे हैं कि वाकई में अब सिलेक्टर्स के लिए अभिमन्यु को इग्नोर कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इंडियन टीम में जैसा कि मैंने आपको बताया शुभमन गिल केएल राहुल के रूप में मौजूद हैं कि ओपनर्स, बट उसके बावजूद भी अभिमन्यु के ऊपर दांव इसीलिए भी खेला जा रहा है क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया ए के जो मैचेस चल रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में उस दौरान भी वो इंडिया ए टीम के साथ में होंगे और इनके ही साथ में वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ भी मौजूद रहेंगे जो कि इंडिया ए टीम के कप्तान हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक सोर्स के मुताबिक रोहित ने इस बात को लेकर बीसीसीआई को बोल दिया है कि भैया वो एक टेस्ट मैच जहां तक स्किप करेगा। तो ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आने वाले मैचेस में अभिमन्यु के ऊपर और भी ज़्यादा लोगों की नज़रें रहेंगी कि यार ये बंदा आखिर कैसे परफॉर्म करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिमन्यु इस समय रेड बॉल क्रिकेट ही खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में कंटिन्यूस परफॉर्मेंस वो सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है किसी भी खिलाड़ी को इग्नोर कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप मुझे बताइए डोमेस्टिक सर्किट से किसी और खिलाड़ी को अगर आप ऐसा जानते हो और आपका क्या कहना है अभिमन्यु के सिलेक्शन को लेकर, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।